राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज देश भर में कहीं फ्रीडम रन तो कहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन आम से लेकर खास हर कोई कर रहा है यार। कोरोना के खिलाफ गहलोत सरकार का जन आंदोलन, अल्बर्ट हॉल से सीएम गहलोत करेंगे आगाज। राज्य सरकार बांटेगी 1 करोड़ मास्क, 1 महीने तक चलेगा कोरोना जन जागरूकता कैंपेन। प्रदेश सरकार ने जारी की अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस, अक्टूबर महीने में नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं तो मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य। सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर, आमजन भी जुड़े सरकार के जन जागरूकता अभियान से। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने फर्स्ट इंडिया के जरिए की अपील, 1 महीने तक मास्क लगाकर ही बाहर निकलने का ले संकल्प। हाथरस जा रहे राहुल गांधी के साथ यूपी पुलिस की धक्का मुक्की, राहुल बोले मैं सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, पुलिस ने धक्का देकर मुझे गिराया। वहीं राहुल प्रियंका सहित कुल 203 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी में राहुल प्रियंका को हिरासत में लेने पर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, कहा यूपी पुलिस ने राहुल के साथ किया दुर्व्यवहार, विपक्षी नेताओं को परेशान करने का प्रयास निंदनीय। हाथरस मामले में राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने का विरोध, कांग्रेस ने अंबेडकर सर्किल पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप निरंकुश, बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, दलित बेटी की आवाज नहीं दबेगी। देश भर में हाथरस मामले को लेकर आक्रोश, यूपी पुलिस का बड़ा दावा, कहा एफएसएल रिपोर्ट में नहीं हुई रेप की पुष्टि। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा समृद्धि ने हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का फैसला लिया है। हाथरस में वो पीड़ित परिवार से मिलेंगी। यूपी में हाथरस के बाद बलरामपुर में दलित युवती के साथ गैंगरेप, पीड़िता ने तोड़ा दम, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीकर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार तो 12 एसपी रवि सबरवाल का बयान, दोनों लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने किया दुष्कर्म से इनकार। किसी जगह पर हवा में कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं, आने वाले दिनों में यह पता लगाना आसान हो सकता है। कनाडा की एक कंपनी ने दावा किया कि उसने गेम चेंजिंग डिवाइस तैयार की है जो हवा में कोरोना वायरस की पहचान कर सकती है। यह डिवाइस अगले महीने बाजार में आ सकती है। निजी स्कूलों को 70% फीस वसूली की छूट देने के आदेश पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर तक लगाई रोक, 5 अक्टूबर को फिर सुनवाई, स्टूडेंट्स पर कार्रवाई नहीं कर सकते स्कूल। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार की नींव पर पानी की टंकी, दोषी अफसरों पर आज तक नहीं हुई कार्रवाई, विभाग का आदेश नहीं मानने पर अब जाकर 2 अधीक्षण अभियंताओं को थमाई गई चार्जशीट। यूपी सरकार ने दी सांसद रवि किशन को सुरक्षा, रवि किशन को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा, ड्रग्स माफिया ने दी थी मारने की धमकी, सीएम योगी का जताया गया आभार। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ी, यौन शोषण के आरोप में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ, अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने लगाए यौन शोषण के आरोप। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के अयोध्या के नेपाल में होने का दावा करने के बाद अब चितवन जिले की नगरपालिका 40 एकड़ की जमीन पर अयोध्यापुरी धाम का निर्माण करने जा रही है। चितवन की माड़ी नगरपालिका ने 40 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75 साल के हो गए, उन्हें पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई दिग्गजों ने जन्मदिन की बधाई दी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन, पंजाब के अमृतसर में किसान अब भी रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोरोना संकट केंद्र सरकार के लिए राजस्व के मोर्चे पर भी भारी पड़ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स और केंद्रीय जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट आई है। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच राजकोषीय घाटा घटकर 8.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। हालांकि इस दौरान एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 32% की अच्छी बढ़त हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी जयपुर में एमटीएनएल में प्रबुद्धजनों से मुलाकात की, मीडिया को भी किया संबोधित। बीकानेर के गांव पेमासर के पास दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद कार में सवार पूगल एसएचओ महावीर प्रसाद, कांस्टेबल काशीराम सहित एक अन्य की हुई मौत तो रिंगस में एम्बुलेंस ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पर्यटकों के लिए खुले रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क, 1 जुलाई से बंद थे दोनों पार्क, वन्यजीव प्रेमियों में दिखा उत्साह। चीन से चल रही तनातनी के बीच लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का तबादला देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो गया। हरिंदर सिंह की जगह सेना मुख्यालय में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल PG.K. मेनन पदभार संभालेंगे। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पूंछ में LOC पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में लॉन्स नायक कर्नैल सिंह शहीद, एक जवान भी हुए घायल। दौसा जिले की
भाजूका मोहल्ला निवासी संजय तिवारी की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में ससुराल पक्ष ने परिजनों पर हत्या का शक जताया, तो वहीं परिजनों ने कहा वे खुद कारणों से अनजान हैं। बाड़मेर की बालोतरा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आसोदरा फांदे पर 900 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी चालक नरपत कुमार को गिरफ्तार किया और एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर गाड़ी को भी जब्त कर लिया। धौलपुर की टाउन पुलिस चौकी के इंचार्ज पर बच्चों की पिटाई करने का आरोप लगा है। बच्चों के परिजनों ने बाल कल्याण समिति के समक्ष शिकायत दी है। वहीं बाल कल्याण समिति के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। धौलपुर जिले में NH3 पर स्थित सागरपाड़ा चौकी के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अलवर जिले के हल्दीना गांव में बकरी चराने गए 2 बालक जोहड़ में नहाने उतरे और वहीं डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों बच्चों के शव परिजनों को सौंपे गए। युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति मकराना के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। शहर में आवारा घूम रहे गौवंश को गौशालाओं में डालने की मांग की, साथ ही मकराना में एक काजी हाउस खोलने की भी मांग की है। ब्यावर में मांगों की सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित आशा सहयोगियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आक्रोश प्रकट किया और एसडीएम के माध्यम से सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन देकर अपनी 11 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। किसान फसल खराबा के मुआवजा देने की मांग को लेकर नैनवा उपखंड अधिकारी की ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में, जहां किसानों ने उपखंड अधिकारी को क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम की राशि लेने के बाद भी फसल खराबा होने पर मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। विधायक गंगा देवी ने आवास पर ही ठिकरिया गांव में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए जनसुनवाई करी। बगरू विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधायक गंगा देवी को सड़क, अस्पताल, पानी से कई समस्याओं से अवगत कराया। कोटा में एसडीएम राजेश डागा ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और गुंजारा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को खेल मैदान के लिए आवंटित 5 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। भाजपा मंडल ब्यावर की ओर से अजमेर जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मसूदा रोड स्थित तिजारती गौशाला में गायों को 1100 किलो हरा चारा खिलाया। इस मौके पर लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त शिविर में रक्तवीरों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्त शिविर में 75 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। प्रतापगढ़ में जिला स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को दायित्वों का पालना करने के निर्देश दिए। मसूदा के गांव गुराडिया में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पहले उसे ब्यावर के अमृतपुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसके परिजनों को लिखित में निवेदन के बाद गांव में ही घर पर आइसोलेट किया गया। डूंगरपुर जिले में विश्व रक्तदान दिवस पर ब्लड बैंक डूंगरपुर और महावीर इंटरनेशनल संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 11 लोगों ने रक्तदान किया। प्रतापगढ़ की कुणी ग्राम पंचायत में नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद 2 वार्ड पंचों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। साथ ही अब यहां पर सरपंच पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा। सांगानेर के ठिकरिया गांव में विधायक गंगा देवी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर पौधारोपण किया। इस दौरान पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं ने ली। मकराना शहर और ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया गया, साथ ही निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। हाथरस में छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के युवाओं ने सांगानेर में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला गया। हाथरस जिले में बालिका के साथ मारपीट और दुष्कर्म के बाद अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज, भीम सेना और मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार लगाई। हाथरस में गैंगरेप और हत्या के मामले में झुंझुनू और नवलगढ़ में वाल्मीकि समाज ने विरोध रैली निकाली और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड की ओर से यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और पीड़िता के परिवारजनों को सहायता राशि और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। देश भर में गांधी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इसको लेकर कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू कर दिए गए। पहले ही अजमेर में कोरोना
और स्वच्छता के प्रति जागरूकता संदेश देने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर डोंगर गांव के समीप स्थित मध्य प्रदेश परिवहन चेकपोस्ट पर कर्मचारी कृषि में काम आने वाले हार्वेस्टर और थ्रेशर मशीन चालकों से मध्य प्रदेश सीमा में प्रवेश के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है, जिससे वाहन चालकों को कोई पक्की रसीद भी नहीं दी जा रही। अजमेर के अजय नगर इलाके में 2 सांप देखने से दहशत का माहौल बन गया। बड़ी मुश्किल के बाद करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों सांप को जंगल में छोड़ा गया। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद फिर से बीकानेर में नगर सेठ लक्ष्मी नाथ जी मंदिर के पट खोल दिए गए। कोरोना एडवाइजरी के मद्देनजर श्रद्धालुओं को दूर से ही दर्शन कराए गए और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और कीर्तन करने की अनुमति नहीं दी गई। चूरू में अखिल भारत युवा मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। रतन नगर में विवाहिता के अपहरण के बाद जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। उदयपुर के केसरिया जी स्थित होटल रानी विलेज में वेटर का कार्य करने वाला हकरा मीना होटल परिसर में मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची टीम ने शव को मोर्चे में रखवाया। यूपी के हाथरस में हुए युवती के साथ गैंगरेप के मामले को लेकर बीकानेर कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय सामाजिक समता संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। हाथरस में लड़की के गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर सुमेरपुर में भीम आर्मी और अलग अलग संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और दोषियों को फांसी देने की मांग की। चूरू जिले में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से यूपी के हाथरस में दलित युवती से दुष्कर्म के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई और रैली निकाली गई। बाद में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट में 2 अक्टूबर को जिला स्तरीय गांधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस दौरान सफाई का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए अजमेर में जवाहर फाउंडेशन ने नो मास्क नो एंट्री के 500 बोर्ड विभिन्न स्थानों पर लगाने शुरू कर दिए। इस क्रम में संस्था के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती के नेतृत्व में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड का विमोचन कराया। शहीद हवलदार असलम खान की वीरांगना शहनाज को कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने राज्य सरकार से दे शहीद आश्रित पैकेज के तहत 45 लाख रुपए का चेक दिया। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रयोगशाला सहायक संघ के बैनर तले संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और सीधी भर्ती 2018 की स्थायी सूची जारी करने और सहकारी चिकित्सक की तरह बीमा भी करवाने की मांग की। चूरू में राजकीय अस्पताल डीबी अस्पताल के डॉक्टर मनोज शर्मा कोरोना की जंग जीतकर अस्पताल में ड्यूटी पर लौटे। इस दौरान चिकित्सकों ने बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में उनका सम्मान किया। बालोतरा में श्री सांभरा आशापुरा नमक उत्पादन क्षेत्र विकास समिति ने पचपदरा तहसीलदार को ज्ञापन देकर नमक उत्पादन की विभिन्न समस्याएं बताई। ज्ञापन में 198 नमक खानों के विस्थापन सहित अवैध होटल पर दुकानों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। विधायक सीएम लोढ़ा सिरोही जिले के तेलपी खेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 7 वर्षीय आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हुई हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधाया। सुमेरपुर पंचायत समिति से कोरोना रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता अभियान के रथ को एसडीएम देवेंद्र कुमार यादव और विकास अधिकारी तनु राम राठौड़ ने रवाना किया। जोधपुर शहर के रातानाड़ा कृष्ण मंदिर में पुरुषोत्तम मास पर की पूर्णिमा पर विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। डूंगरपुर शहर में महावीर इंटरनेशनल हिल सिटी युवा शाखा ने एक पहल करते हुए शहरवासियों की एक छोटी मोक्ष वाहिनी समर्पित की। संस्था की ओर से इस मोक्ष वाहिनी रथ को शहर में घुमाकर लोगों को इस संबंध में जानकारी दी गई। फतेहपुर मंडावा झुंझुनू NH11 पर बनने वाले टोल बूथ पर मंडावा क्षेत्र के लोगों को टैक्स नहीं लगाने को लेकर पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सज्जन लाल मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के हाथरस में हुई विभत्स घटना को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। विजयनगर के पोखरना फैक्ट्री के पास कपास से भरे ओवरलोडेड ट्रक 11 kVA के तार छूट जाने से अचानक तारों में आग लग गई और साथ ही बिजली भी गुल हो गई। गनीमत रही कि आग लगने से बिजली गुल हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कोरोना महामारी के चलते विजयनगर रेलवे स्टेशन पर मार्च से लॉकडाउन के बंद ट्रेनों का फिर से संचालन हुआ। स्टेशन अधीक्षक आत्माराम माली ने बताया, उदयपुर जयपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट रोजाना उदयपुर हरिद्वार सप्ताह में 3 दिन, अजमेर बांद्रा सप्ताह में 3 दिन संचालित की जाएगी। केशवराय पाचन के धारावन गांव में खेत पर सोयाबीन की फसल काट रही विवाहिता की सर्पदंश से मौत हो गई।
सीकर में जयपुर रोड स्थित ITI मैदान के आगे अचानक एक ट्रेलर में आग लग गई। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। सूचना पर दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पिड़ावा कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया और इसके लिए पुलिस ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए 14 लोगों के 1900 रुपयों के चालान भी काटे। ब्यावर में अति तमंड ग्राम पंचायत में अधूरे पड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करवाने की मांग को लेकर ग्राम वासियों ने सरपंच दुष्यंत सिंह रावत के नेतृत्व में तहसीलदार प्रदीप शर्मा को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा शहर में RC व्यास कॉलोनी स्थित माहेश्वरी भवन में बने प्राइवेट कोविड केयर सेंटर को हटाने के लिए क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कोविड केयर सेंटर वाला कचरा खुले में फेंका जाता है, जिससे कि कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना और बढ़ गई है। प्रतापगढ़ में कोरोना जन आंदोलन को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कहा, कोरोना जन आंदोलन में हम सब मिलकर प्रयास करें कि सभी नियमों का पालन हो। पिड़ावा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भी हाथरस गैंगरेप व निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के पिड़ावा में वाल्मीकि समाज ने हाथरस की घटना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जघन्य अपराध के लिए फांसी की मांग की गई है। सादुल शहर के पंचायत समिति सभागार में SDM ने जन सुनवाई का आयोजन किया। इस जन सुनवाई में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया और धरना पर बैठ गए। SDM ने आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। प्रतापगढ़ में चौथे चरण के नामांकन में 35 ग्राम पंचायतों पंच सरपंच के चुनाव हो रहे। सरपंच के लिए 272 उम्मीदवारों ने तो 245 वार्ड पंच के लिए 814 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। राजसमंद के आमेट उपखंड मुख्यालय पर हाथरस गैंगरेप व हत्या मामले में आक्रोश जताते हुए राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग को लेकर 7 दिन की प्रशासन को चेतावनी दी गई है। बाड़मेर जिले के समदड़ी क्षेत्र में बेमौसम बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने जिन पकी हुई फसलों को काटकर इकट्ठा किया था वो फसलें पूरी तरह से खराब हो गई। अलवर के किशनगढ़ बास में नगर पालिका द्वारा बनाए गए सुविधा कक्ष में गंदगी का आलम यह है कि उसमें आमजन जाने से भी कतराते हैं और कस्बे वासियों ने नगर पालिका में से सफाई करवाने की मांग की है। हाथरस गैंगरेप और हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। इसके विरोध में जयपुर के मनोहरपुर में युवाओं ने गांधी चौक पर कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM मुकुट सिंह चौधरी को ज्ञापन दिया और न्याय दिलाने की मांग की। बहरोड में जखराना के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोज सुबह 9:30 बजे ताला लगे होने से ग्रामीण परेशान है। चिकित्सा और स्टाफ की मनमानी के बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। झालावाड़ के डग में पुलिस ने घाटा खेड़ी निवासी एक शख्स आरिफ के घर से एक पिस्टल बरामद की। पुलिस ने फायरिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से तलाशी चल रही थी। बहरोड के गांव जखराना में जखराना सेक्टर की आंगनवाड़ी आशा सहयोगियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक को मानदेय बढ़ाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार का ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेवदर के तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय के नेतृत्व में सिरोही और यूपी रेप मामले में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने पर PM मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया। पिसांगन में ऐतिहासिक केशोलाल तालाब की पाल पर पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज हुआ। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 41,47,000 की राशि स्वीकृत की गई। हरिद्वार में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक पर प्रदर्शन किया और हाथरस मामले में दोषियों को तुरंत फांसी की सजा देने की मांग की। यूपी के हरदोई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका को हाथरस जाने से रोकने और हिरासत में लेने का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में पीलीभीत के छतरी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। इस दौरान कई थानों का जाब्ता तैनात रहा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के गांव सहिजना में एक मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के थाना दरगाह की पुलिस ने ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह में काम करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग मेरठ, आगरा और फिरोजाबाद में अपने ठगी के कारोबार को फैलाए हुए हैं। यूपी के जनपद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा, 1 साल के अंदर ही 1235 महिलाएं 2 बार मां बनी। यही नहीं, इन सभी को साल भर में 2 बार जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला। यूपी के हाथरस में भी दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं इसी कड़ी में वाराणसी के कैंट पर
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कफन बेचते हुए प्रदर्शन किया। बागपत जिले में कोतवाली बड़ौत इलाके में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के खिलाड़ियों में हुए विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घर जा रहे दो युवकों पर 4 युवकों ने तमंचे से फायरिंग की, जिससे मौके पर ही रेसलर आकाश की दर्दनाक मौत हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक स्टेट बैंक के एटीएम में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। यूपी के मथुरा में सपा नेता हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिजनों से मिलने हाथरस जा रहे थे, तभी थाना हाईवे पुलिस ने घर से निकलने से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया और घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया।